Hello everyone, take out your civics book, open page number 61. Here we learn chapter 7 urban administration. हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। बड़ी बड़ी सिटीज़ में गवर्नमेंट कैसे सर्विस प्रोवाइड करती है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिन्हें बोला जाता है, जो लोग स्ट्रीट और अपनी लोकेलिटी क्लीन रखती है, वाटर सप्लाई पे ध्यान देती हैं, स्ट्रीट में जो लाइट्स लगती है उनको मेंटेन करती हैं। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं उनके अंडर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, उन्हें उस डिसीजन के अकॉर्डिंग उन्हें रन कराते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि कैसे लोगों ने आंदोलन किया, जो उनकी लोकेलिटी क्लीन नहीं हो रही थी तो लोगों ने आंदोलन किया। वुमेन्स गई थी कमिश्नर के पास और वो एक्सक्यूज़ भी दे रहे थे, पर एक गंगाबाई थी जो वुमेन्स के साथ थी, वो उनने कमिश्नर को धमकी दे दी थी कि 2 दिन के अंदर अगर लोकेलिटी क्लीन नहीं हुई तो फिर वो बहुत सारी महिलाओं के साथ प्रोटेस्ट करेंगी, नारे लगाएंगी, आंदोलन करेंगी। Wow, this sounds just like a Bollywood film with a happy ending, said माला। माला ने ये बोला ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद कि ये तो एक बॉलीवुड फिल्म की तरह है जिसमें एक हैप्पी एंडिंग होती है। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 62। Who already began imagining herself in the lead role of गंगाबाई। फिर माला अपने आप को गंगाबाई के रोल में इमेजिन करने लगी थी, सोचने लगी थी। द चिल्ड्रन एंजॉय हियरिंग गंगाबाई स्टोरीज इमर्सली। जो बच्चे हैं वो गंगाबाई की स्टोरी सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। दे हैड सेंस दैट गंगाबाई वॉज मच लव एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड वाई। फिर उनको ये पता चला कि गंगाबाई को इतना प्यार और रिस्पेक्ट क्यों मिलता है। अब उनको ये चीज़ समझ में आई क्योंकि उनने अपनी लोकेलिटी के लिए बहुत कुछ किया है। दे गॉट अप एंड थैंक खाला फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चन एंड देन बिफोर दे लेफ्ट रैना सेड, ओ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला। फिर सभी बच्चों ने खाला को थैंक यू बोला कि उनने उनके सवालों के जवाब दिए, और जाते जाते रैना ने बोला मुझे एक क्वेश्चन और है आपसे। द 2 डस्टबिन्स दैट वी हैव एट होम नाउ आर दे ऑल्सो गंगाबाईज आइडिया। रैना ने ये पूछा कि जो हम घर पे 2 डस्टबिन्स रखते हैं क्या वो गंगाबाई का आइडिया था। खाला बिगैन लाफिंग। खाला फिर हंसने लगी, हंस के बोली नो नॉट क्लियरली, ये आइडिया गंगाबाई का नहीं था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज अ वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप अवर स्ट्रीट क्लीन। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का आइडिया था कि 2 डस्टबिन लगे, एक डस्टबिन में सूखा कचरा डाला जाए और दूसरे डस्टबिन में गीला कचरा। आप रोज़ कचरे वाली गाड़ी आती है तो उसमें एक गाना बजता है ना जिसमें बोलते हैं कि सूखा कचरा अलग डालें और गीला कचरा अलग। तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का आइडिया था ताकि उन्हें गार्बेज कलेक्ट करने में ईजी हो। When we sort our own garbage, it reduces their work। जैसे ही अगर हम लोग गार्बेज अलग अलग रखेंगे तो उनका काम कम हो जाएगा, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कचरा इकट्ठा कर पाएंगे। द चिल्ड्रन थैंक खाला एंड वॉक बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर। चिल्ड्रन सभी बच्चों ने खाला को धन्यवाद किया और वो उनके घर से चली गए। इट हैड बिकेम क्वाइट लेट एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम। लेट हो गया था बच्चों को घर जाने में तो सब बच्चे घर चले गए। फॉर सम रीज़न द स्ट्रीट सीम डार्कर देन अनयूजुअल। लेकिन जब वो जा रहे थे तो उनकी जो स्ट्रीट थी वो बहुत ज़्यादा डार्कर लग रही थी, बहुत अंधेरा था। क्यों? क्योंकि उनने क्रिकेट खेलते समय बॉल स्ट्रीट लाइट में लग गई थी, जैसे स्ट्रीट लाइट टूट गई, तो इसलिए स्ट्रीट लाइट में अंधेरा था। दे लुक्ड अप एंड दे लुक्ड एट ईच अदर स्माइलिंग एंड रैन राइट बैक टू खाला's हाउस। वो ऊपर देखते समय एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे। ऊपर देखा उन्हें स्ट्रीट लाइट टूटी हुई है, एक दूसरे को स्माइल देखते देखते वो घर चले गए। ओके, तो अब हम एक स्टोरी ये पढ़ते हैं। द सिटी ऑफ सूरत हैड द पेल्ग्यू स्केयर इन 1994। पेल्ग्यू एक डिसीज़ है, एक बीमारी है जो कि सूरत सिटी में 1994 में फैली थी। सूरत सिटी जो गुजरात में है, 1994 में वहाँ पे एक बीमारी फैली थी, पेल्ग्यू। सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया। पहले के टाइम पे सूरत सबसे गंदी सिटी इंडिया की थी, मतलब सबसे गंदी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा था, वहाँ पे बहुत गंदगी फैली हुई थी जिसकी वजह से एक बीमारी फैल गई थी, पेल्ग्यू। तो बहुत डर्टी सिटी थी सूरत। Houses, hotels and restaurants would dump their garbage into the nearest drain or street, which made it very difficult for sweepers to collect and transfer the garbage into selected dumps.
जो घरों का कचरा था, होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का, वो सब अपना कचरा नालियों में डाल देते थे या फिर रोड पे डाल देते थे, गलियों में डाल देते थे, जिसकी वजह से जो कचरा कलेक्ट करने वाले लोग थे, स्वीपर्स, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी कचरा कलेक्ट करने में और उन्हें अलग अलग गार्बेज में डालने में बहुत दिक्कत होती थी। इन एडिशन टू दिस द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिड नॉट कलेक्ट द गार्बेज एज ऑफन एज इट शुड हैव एंड दिस लेड टू सिचुएशन गेटिंग वर्स्ट। इसलिए फिर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी उनने गार्बेज कलेक्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि वो इतना गंदा कचरा फैला देते थे जो कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए वो कचरा इकट्ठा होता गया और जिसकी वजह से जो सिचुएशन थी सूरत की वो बहुत ज़्यादा गंदी होती गई। Pelgu spreads through the air and people would have the disease have to be isolated in Gujarat. In Surat, several people lost their lives and over 3 lakh deserted their city. जो बीमारी थी पेल्गू वो पूरे सिटी में फैल चुकी थी, हवा के ज़रिए पूरे एयर में वो डिजीज़ फैल गई थी, बीमारी फैल गई थी, जिसकी वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। कुछ लोग की जान भी चली गई थी इस बीमारी की वजह से और 3 लाख से भी ज़्यादा लोग उस सिटी को छोड़ चुके थे, मतलब उस सिटी से छोड़कर चले गए थे वो। The scare of the Pelgu ensured that the municipal corporation completely clean up the city. इस बीमारी के बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस सिटी को क्लीन करना शुरू कर दिया और सिटी की क्लीनिनेस शुरू कर दी, मतलब साफ़ सफाई शुरू कर दी। सूरत कंटिन्यू टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनियस्ट सिटी इन इंडिया। उस बीमारी के बाद जब सिटी क्लीन होने लगी तो आज की डेट में सूरत सेकंड क्लीनेस्ट सिटी है, मतलब सफाई में दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पर चंडीगढ़ आता है और दूसरे नंबर पर सूरत आता है। सूरत आज की डेट में सबसे साफ शहर है। तो इसलिए जितना आप कचरा फैलाओगे, गंदगी फैलाओगे, बीमारियां आपको ही फैलेंगी। इससे अच्छा आप गवर्नमेंट की भी मदद करो, अपनी भी मदद करो और कचरा मत फैलाओ, ताकि जो गवर्नमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं वो ईज़िली कचरा कलेक्ट कर पाएँ। ओके, जैसे सूरत सेकंड क्लीनेस्ट सिटी है तो फर्स्ट क्लीनेस्ट सिटी चंडीगढ़ है और सेकंड सूरत है। इस बीमारी के बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया कि वो इस सिटी को क्लीन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमने चैप्टर 6 में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था और चैप्टर 7 में हमने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, मतलब हम गांव का प्रशासन और शहर का प्रशासन दोनों के बारे में। ओके, तो गवर्नमेंट कौन कौन सी सर्विसेज गांव में प्रोवाइड करती है और कौन कौन सी सर्विसेज शहर में प्रोवाइड करती है। ओके, थैंक यू।